तो गाइज अब करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दे अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले कि हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, आज 3 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे पूरा। तो दोस्तों जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने आपको आंसर में भी ऐसे ही लिखना है दोस्तों, जैसा मैंने लिखा वैसे लिखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है नहीं कि मैं क्वेश्चन में लिख दूं फिर इसको आंसर फॉर्म में लिखूं, तो इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ही उठा के छापना है, जो क्वेश्चन दिया है उसी को सेम टू सेम ऐसे ही छापना है। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ मैं। क्या है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। मतलब कि हमें डिजिट दिया हुआ 0, 1, 2 कहाँ तक दिया है, 5 तक, 3, 4, 5 ये हमें डिजिट दिया हुआ है। इस डिजिट का यूज करके हमें क्या करना है तो दोस्तों 2 डिजिट नंबर बनाना है, शायद हमने पहले बनाया है, याद होगा आपको। तो हमें इसका यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाना है और उस डिजिट को रिपीट, एक ही डिजिट दूसरी बार रिपीट ना हो, ऐसा ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना है, क्योंकि आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है। चलो मैं ये लिख देता हूँ, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस नंबर का यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, पर एक नंबर दूसरी बार रिपीट ना हो। 2 डिजिट इज फॉर्म्ड, तो हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस हम लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ना 0, 1 लिखना स्टार्ट करें, 0, 1, 0, 2, 0। अरे दोस्तों ये 0, 1 ये 1 डिजिट हो गया, हमें 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10 to 99 तक। ओके, तो ये सब थोड़ा ध्यान दिया करो। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 1, 0, 1, 0, 1, 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही नंबर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। मतलब 1 का काम हो चुका है, अब 2 का काम स्टार्ट करेंगे। 2, 0, 2, 1, 2, 2 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे 2, 3 क्योंकि रिपीट नहीं करना है, हमें बोला है 2, 4 एंड 2, 5। तो अपना 2 का भी काम हो चुका है, अब 3 का काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें 5 तक लिखना है दोस्तों। 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 नहीं लिख सकते, आपको पता है क्यों, 3, 4 एंड 3, 5। तो 3 का भी काम कंप्लीट हो चुका है। देन अगेन अब 4 का काम, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं लिखना है क्योंकि एक ही नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट तो नहीं किया ना मैंने। 3, 4, 3, 5 ओके, 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 5 ओके। अब देन 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 5, 5 नहीं लिखना है क्योंकि नंबर को रिपीट नहीं करना है दोस्तों। काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ओके। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना आ गया 25 ओके दोस्तों सेम टू सेम ऐसा लिखना है। फिर से आपको इवेंट लिखा है, इवेंट को इस तरह आपको जैसे बुक में दिया हुआ है, कंडीशन फॉर द इवेंट ए द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, पर आपको कैसे लिखना है, ऐसे इवेंट ए वही कॉपी कर देना है, वो जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वही छापना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जो क्वेश्चन है पर लिखना है, ये सब चीजें हमें लिखना है। इवेंट ए इज द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, मतलब हमें इसमें कौन सा इवन नंबर है, इवन नंबर आपको पता है जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसके यूटी मतलब यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारे लिए क्या होता है इवन नंबर। तो चलो इवेंट का नाम हम यहाँ लिखते हैं, कौन कौन सा इवन नंबर होगा, पहला 10 होगा, 12 होगा, 13 तो नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिटी है, मतलब आपको यहाँ मैं लिख के दे देता हूँ 0, 2, 4, 6, 8, जिसके भी यूनिट प्लेस पे ये इसमें से कोई भी होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। तो ये यूनिट प्लेस पे 3 है तो इवन नहीं, ये इवन है, ये भी इवन नहीं है, ये इवन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, देन ये नहीं है, ये है, देन देखो मैं आपके सामने करते जा रहा हूँ 34, देन ये भी नहीं है, देन आगे 40 है, 41 नहीं है, 42 है, देन आगे 43 नहीं होता, 45 नहीं होता, 50 है ओके, देन 52 है, देन 54 है ओके दोस्तों। तो आप चेक करो सबके जगह पे 0, 2, 4, 6 जिसके भी यूनिट प्लेस से 0, 2, 4, 6 8 आता है वो नंबर भी लेके आता है इवन होता है। तो इवेंट ए में मुझे यही लिखना था
कि कौन से इसके द्वारा कौन सा इवन नंबर फॉर्म हुआ है। तो हमने लिख दिया, आप टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ ए कितना है 13, हो गया खत्म। अब दूसरा बी हम देखेंगे। अब इवेंट बी इज द नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिविजिबल बाय 3। कौन से नंबर को सिर्फ 3 से डिवाइड हो जाएगा, कौन से को इसमें कौन सा दिया हुआ जिसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। 12 को हो जाता है, 3 4 12, 3 5 15, ओके 15, फिर 21, ओके 21 को देखो दोस्तों, अगर आपको टेबल नहीं आता होगा ना तो उसको प्लस देखो 30 के बाद मुझे आपको टेबल नहीं आता होगा, मुझे पता है। बोलोगे सर 3 10 30 होता है, तो उसके आगे कैसे आप समझोगे कि 3 के टेबल किसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको। 2 1 3 हो गया तो 3 21 3 के टेबल में आता है दोस्तों। 24 ये भी आता है टेबल पे, इतना तो आपको पता होगा। अब 24 ये 30 भी आता है टेबल में कि 3 10 कितना 30। अब बोलोगे सर 3 10 30 तक ही तो टेबल आता है, उसके आगे नहीं आता। तो उसके आगे कैसे करो दोस्तों, दोनों नंबर को प्लस करो। प्लस करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता होगा तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 कितना होता है 4 नहीं होगा। 3 4 5 नहीं होगा। 4 3 कितना होता है दोस्तों 7 होता है तो नहीं होगा। 5 3 कितना होता है 8 होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। 4 0 नहीं होगा। 4 1 5 नहीं होगा। 4 2 कितना होता है 4 2 6 आता है ना 3 के टेबल में, तो 4 2 लिखेंगे। आगे किधर गया, अभी 4 3 कितना होता है आपको पता है 7 होता है, नहीं आ जाएगा। 4 5 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में आता है ना, तो लिखेंगे। 5 0 5 1 कितना होता है 6 होता है, तो ये भी आएगा। 5 2 कितना होता है 7 होता है। 5 3 कितना होता है 8 होता है। 5 4 अगेन 5 4 क्या होता है 9 होता है। तो हमारा ये हो गया नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी कितना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। मतलब जो नंबर जो भी हमें दिया था वो ऐसा नंबर हमें सर्च करना है जिसको 3 से क्या हो डिवाइड है, डिविजिबल बाय 3। तो हमने ढूंढ लिया, ये नंबर है 12 15 24 21 30 42। ये आगे वाला कैसे हमने सर्च किया, दोनों को प्लस करके चेक किया, अगर 3 के टेबल में जाता होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। अब थर्ड इवेंट सी, ये तो बहुत सिंपल है। इवेंट सी इज द इवेंट द नंबर फॉर्म। ये दोस्तों ऐसे लिखना है आपको, फिर से बता रही हूँ ऐसे लिखना है। आपको डायरेक्ट दिया हो पर आपको इसी तरह जैसे बुक में दिया वैसे छाप देना है, ओके। सी क्या लिखा हुआ है, इवेंट सी इज द इवेंट द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 कौन कौन सा नंबर है, ये तो सिंपल है। 51 52 53 51 52 53 एंड देन 54। तो नंबर ऑफ सी कितना 1 2 3 4, ओके दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या हार्ड है इसके अंदर, क्या हार्ड है मेरे को बताओ, क्या हार्ड है। सैंपल स्पेस लिखा, देन हमने इवन नंबर लिखा, देन हमने लिखा डिविजिबल बाय 3 लिखा, और लास्ट में ग्रेटर देन 50। क्या हार्ड है यार, कुछ नहीं हार्ड है यार, अगर ट्राई करोगे तो सब सिंपल है। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा सिंपल है, बस बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं बताऊंगा, और जैसे मैं बताऊंगा दोस्तों वैसे ही ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम 3 मैन एंड 2 वुमेन एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। मतलब 3 मैन है और 2 वुमेन है, और दोनों को मिला के 2 की कमिटी बनानी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है कि हम 2 को एक साथ फ्रेम कर सकते हैं, कितने मतलब कैसे कैसे लोगों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, 2 की कमिटी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोस्तों देखो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना, तो कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे बता रहा हूं ध्यान दो। सैंपल स्पेस 2 की कमिटी बनानी है, तो ध्यान दो। पहला वाला देखो हमें ये पहले तीनों मैन को यूज कर लेंगे। देखो ध्यान दो, पहला वाला आदमी या तो हो सकता है दूसरे आदमी के साथ कमिटी बनाए, यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पहला वाला आदमी तीसरे आदमी के साथ कमिटी बनाए, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो एक और इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है मैन के लिए दूसरा वाला आदमी तीसरे के साथ बनाए। तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं कि सब कुछ हमने यूज कर लिया दोस्तों। पहला वाला आदमी दूसरे के साथ, या तो पहला वाला आदमी तीसरे के साथ, ओके। देन अगेन दूसरा वाला आदमी तीसरे के साथ। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि हमने सबको यूज कर लिया। देखो 2 बार मैन भी यूज हुआ है, ये 2 बार ये वाला मैन भी यूज हुआ है, 2 बार ये वाला आदमी भी यूज हुआ है 2 की कमिटी में। देखो ये 2 बार इनको यूज किया हमने, 2 बार
इनको भी यूज कर लिया और 2 बार इनको भी यूज कर लिया। तो कमिटी हमने 2-2 की कमिटी बना दी, 2-2 बार, इसलिए 2-2 को यूज करके बताया। पहला वाला दूसरे के साथ, देन पहला वाला तीसरे के साथ, देन अगेन सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ बना दिया। तो ये मैन वाली कमिटी तैयार हो गई। अब हो सकता है उसमें कोई ऐसा आदमी होगा जिसको वुमेन के साथ कमिटी बनानी होगी, उसको मैन के साथ पसंद नहीं होगा, वो वुमेन के साथ अच्छा काम कर सकता होगा, कोई होता है हर क्लास में, कोई ना कोई ऐसा रहता है। ओके, हर क्लास में, ऑफिस की बात चल रही है भाई, मैन और वुमेन की बात चल रही है। क्लास में तो गर्ल्स और बॉयज होते हैं ना। तो पहला वाला हो सकता है, पहला वाला मैन पहले वाले वुमेन के साथ कमिटी बनाए, ये भी हो सकता है। या तो पहला वाला मैन, इसको ये पहले वाली वुमेन पसंद नहीं है, तो हो सकता है दूसरे वाले वुमेन के साथ कमिटी बनाए, ये भी हो सकता है। तो पहले वाले का वुमेन के साथ बनाने का चांसेस खत्म हो गया है, तो पहले के साथ बनाया दूसरे के साथ, और अब दूसरे वाले का स्टार्ट होगा। दूसरा वाला मैन पहले वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है, या तो दोस्तों दूसरा वाला वुमेन किसके साथ कमिटी बना सकता है, दूसरे वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है। तो दूसरे वाले का चांस खत्म हो गया, इतना ही उसके बाद चांस है। या तो तीसरा वाला मैन क्या करेगा, पहले वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है, या तो दोस्तों यही तीसरा वाला मैन किसके साथ कमिटी बना सकता है, दूसरे वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है। तो इतना ही पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है ये जो वुमेन लोगों को मेंस पसंद ही नहीं है, हम लोग ये लोग के साथ कमिटी नहीं बनाएंगे, लोग बहुत बेकार है, काम नहीं करते, सबका हमारे पे ही छोड़ते, तो लोग बोलेंगे हम दोनों मिलके ही कमिटी बना लेते हैं। तो ये दोनों वुमेन पहले एंड दूसरे दोनों मिलके एक साथ अपनी कमिटी बना ले। ओके, तो 2-2 की कमिटी बन गई ना। ये बोलेंगे भाई हम लोग इनके साथ बनाएंगे नहीं, तो एक चांस ये भी है कि दोनों वुमेन एक साथ आके क्या कर लेंगे, अपनी कमिटी बना लेंगे। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, दोस्तों देखो मैंने कैसे किया, पहले काउंट कर लेते कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो दोस्तों पहला वाला मैन दूसरे वाले के साथ, फिर पहला वाला मैन तीसरे के साथ, फिर और क्योंकि 2-2 का हमें 2-2 बार यूज होना चाहिए, हर मैन को 2-2 बार यूज करना है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले मैन को तीसरे के साथ, तो सब मैन यूज हो चुके हैं। अब पहले वाले मैन को दूसरे वुमेन के पहले वुमेन के साथ, फिर से पहले वाले मैन को दूसरे वुमेन के साथ, फिर दूसरे वाले मैन को पहले वुमेन के साथ, फिर से उसके बाद दूसरे वुमेन के साथ, फिर तीसरे वाले मैन को पहले वुमेन के साथ, फिर तीसरे वाले मैन को दूसरे वुमेन के साथ। इतनी पॉसिबिलिटी है, मतलब इतनी, इसमें से हम कोई भी एक कमिटी उठा के बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोस्तों कितना हो गया, ये हमारा मार्कर चल नहीं रहा है, एक तो दूसरा मार्कर। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया दोस्तों, हमने काउंट किया, एक बार और काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ओके, अब इवेंट ए इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। ओके, जैसे मैंने उस दिन बताया था, मम्मी को बोलोगे मम्मी एटलीस्ट 10 रुपीज तो दे, और मम्मी गलती से 100 रुपीज दे देगी तो मना थोड़ी करोगे, तुमने ऑलरेडी 10 रुपीज मांग, एटलीस्ट मम्मी एटलीस्ट 10 रुपीज तो दे, ऐसा बोलोगे। तो अगर मम्मी उससे ज्यादा दे देगी तो तुम रख लोगे ना। तो सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही है, इवेंट ए इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन, एक वुमेन तो चाहिए, मतलब इस कमिटी में एक वुमेन तो चाहिए, बट एक से ज्यादा रहा तो भी चलेगा। तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इवेंट ए में क्या क्या आ जाएगा, कम से कम एक वुमेन तो चाहिए दोस्तों। तो पहला आ जाएगा M1 W1 M1 W2, फिर M2 W1, फिर M2 W2, ओके, फिर M3 W1 M3 W2, ओके। और एक एटलीस्ट एक तो चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो एक से ज्यादा ये है ना, वुमेन 1 वुमेन 2, ये एक से ज्यादा, मतलब हमें बस एक वुमेन चाहिए, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब दोस्तों कम से कम ऑलरेडी दिया है, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा, ये बात याद रखना। एटलीस्ट के बारे में बार बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो हर में एक एक वुमेन है, एटलीस्ट 1 वुमेन है, और लास्ट वाले में एक से ज्यादा है। तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इवेंट बी इज 1 मैन एंड 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। ओके, इसमें ऐसा है जिसमें एक मैन और एक 1 मैन एंड 1 वुमेन, एक मैन और एक वुमेन है। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक मैन और एक वुमेन। तो लिखते हैं हम लोग ब्लैक 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 ब्लैक। इवेंट का पहले नाम लिखो B, इवेंट का नाम लिखो B। अब एक एक करके लिखेंगे। M1
W1, M1 W1 ये पहला हो गया। अब दूसरा M1 W2 ये दूसरा हो गया। ओके, अब M2 का लिख लूँ तो दोस्तों, तो ये तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, M2 का W1, फिर M2 W1 सॉरी, M2 का ये हमारा W2। ओके, देन M3 का पहले W1, देन M3 का W2। दोस्तों मतलब ध्यान दो, M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2। मतलब दोस्तों एक मैन और एक वुमेन की कमेटी बनानी है, मतलब एक मैन और एक वुमेन की कमेटी बनानी है। तो इवेंट बी, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा? 6। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे इवेंट सी की तरफ। इवेंट सी इज देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, मतलब उसके अंदर अब उनको नहीं चाहिए, अब ऐसे लड़के होंगे भाई हमें नहीं चाहिए, हम अपना ही काम करेंगे। ऐसे कौन थे? 3 नमूने थे यहाँ दोस्तों। पहले हमारे कौन थे? M1 M2, ओके, दूसरे M1 M3, ओके, और तीसरा हमारा क्या था? M2 M3। ओके, तो इवेंट्स M1 M2 M1 M3 M2 M3। ओके, देखो इसमें कहीं गड़बड़ ना हो। 1 2 3, तो 3 हो गया दोस्तों, तो हमारा इवेंट सी आ गया। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरह से। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों चलो करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, और इसके साथ हमारा ये, हाँ, इसके बाद हमारा लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, और इसके साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये लेसन बहुत ज़्यादा सिंपल है और स्कोरिंग लेसन है, पहले मैं बता चुका हूँ। स्कोर अगर करना है तो ये लेसन आपने देख लिया, इसके अंदर कुछ नहीं है, ना के बराबर। पहले थोड़ा, मतलब पहले का अगर देखोगे, जैसे पुराना जो सिलेबस था उसके अंदर हमें इवेंट लिखना पड़ता था, पर अभी लिखने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, तो और सिंपल हो चुका है। ये जो सिलेबस में ये लेसन दिया, अब और सिंपल कर दिया है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि एक बार हमें एक कॉइन और एक, क्या है, 1 कॉइन और एक डाइस, एक कॉइन और एक डाइस को अगर हम एक साथ उड़ाते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो सकता है? आपको पता है, अगर कॉइन को हम उड़ाएंगे तो हेड या टेल आएगा, और डाइस को उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इतने चांसेस हो सकते हैं। तो हमें एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ में उड़ाया तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, सैंपल स्पेस कितना हो सकता है? अगर हमने एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ उड़ाया तो हो सकता है एक में 1 है, डाइस में, मतलब डाइस में 1 है और कॉइन में हेड है, डाइस में 2 आए, कॉइन में हेड है, डाइस में 3 आए, कॉइन में हेड है, डाइस में 4 है, कॉइन में हेड है, डाइस में 5 है, फिर इसका टेल लेके ऐसे ही तो करना है दोस्तों। मैं बाबा थोड़ी मैं बता दूंगा उड़ाने पे, तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ढूंढना रहता है दोस्तों, कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम, बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले हम हेड को लेके काम करेंगे। हेड हो सकता है, जब मैंने कॉइन और डाइस उड़ाया तो हेड और 1 आ गया, ओके, फिर मैंने कॉइन और डाइस एक साथ उड़ाया तो 1 हेड और 2 आ गया, फिर मैंने कॉइन और डाइस उड़ाया तो क्या आ गया? हेड और 3 आ गया, फिर मैंने उड़ाया तो हो सकता है हेड और 4 आ गया, फिर मैंने उड़ाया तो हो सकता है हेड और 5 आ गया, हो सकता है मैंने फिर से उड़ाया हेड और 6, फिर उड़ाया तो हेड और 7 है। ऐसा हो सकता है क्या? डाइस में 7 आएगा? मैं फिर से बोला, अपना जो घर पे बना रहे हैं उसके बारे में बात मत करो, ओके, जनरली जो यूज़ किया जा रहा है उसकी डाइस की बात कर रहा हूँ। अब आगे हो सकता है मैंने डाइस उड़ाया और कॉइन उड़ाया तो टेल और 1 आ गया, या तो टेल 2 आ गया, देन टेल 3 आ गया, ओके, देन टेल 4 आ गया, 5, देन टेल 6। इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है दोस्तों, इससे ज़्यादा, क्योंकि डाइस में 1 2 3 अप टू 6 तक ही है, तो इतना ही चांसेस है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया? हेड वाला 1 2 6 कर लिया, फिर टेल वाला 1 2 6 कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 12। ओके दोस्तों, इसको नीचे लिखने का पर मेरे पास जगह नहीं था, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। इवेंट ए दोस्तों सब सेम टू सेम ऐसे लिखना है, आपको बार बार बता रहा हूँ। आंसर में जैसा मैंने लिखा है वही क्वेश्चंस को फिर से ऐसे लिखना है, जो क्वेश्चन दिया उसी को तो छापना है दोस्तों, ऐसे लिखना है जैसे मैं सिस्टमैटिक में लिखा हो, सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको एग्जाम में या अपने क्लास आप जिस घर पे जिस बुक पे लिख रहे हो, नोटबुक पे, उस पर भी ऐसे प्रैक्टिस करो दोस्तों। ओके, तो इवेंट ए इज टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। हेड और ऑड नंबर किसको है?
हेड और ऑड नंबर आपको पता है 1 3 5 6 है क्या? नहीं, क्योंकि अभी इवन नंबर तो मैंने बताया। ऑड नंबर क्या हो गया? 1 3 5 7 9। ये हमारा क्या होता है जिसके भी यूनिट प्लेस पर होता है ऑड नंबर। तो यहाँ तो बस ऑड नंबर क्या आएगा? 1 3 और 5 होगा ना। तो हमें हेड और ऑड नंबर चाहिए, तो ये हो जाएगा हेड और ऑड नंबर। ये हो गया। देन अगेन ये आ जाएगा हमारा, देन अगेन ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब इससे ज़्यादा हेड और कहीं दिया है? और कोई दिया है नंबर? नहीं दिया है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3। ओके, इससे सिंपल क्या हो गया? इवेंट बी इज टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। हेड और टेल दोनों चलेगा, पर उसके साथ क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। इवेंट बी इज टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। हेड और टेल दोनों में दो जो होगा चलेगा, बट उसके साथ क्या चाहिए अपने को? इवन नंबर चाहिए। ओके, चलो करते हैं। तो दोस्तों बी हेड और टेल और इवन नंबर, तो H2 ये तो बिना देखे कर सकते हैं, H4 ओके, H6। हेड के साथ इतना ही इवन नंबर आएगा ओके, और टेल के साथ कौन सा आ जाएगा? टेल 2 टेल 4 टेल 6 ओके। इवन नंबर चाहिए अपने को, हेड और टेल से मतलब नहीं, हेड भी रहेगा टेल भी रहेगा चलेगा। इवेंट बी इज टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, मतलब उसके साथ मेनली जो चीज चाहिए फोकस करो, इवन नंबर चाहिए। हेड और टेल दोनों चलेगा। तो क्या हो गया ये? एन ऑफ बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हो गया ओके। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन इवेंट सी को देखते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत हार्ड है। देखते हैं इसमें से कौन फटाफट आंसर बताता है। इवेंट सी इज द नंबर ऑन द, मुझे पता है अपने जो स्टूडेंट, अपने जो बच्चे हैं उनको पता चल गया, जब मैं बहुत हार्ड 2 बार बोलता हूँ समझ जाते हैं इशारा किस तरह पे। इवेंट सी इज द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। मतलब हमें इवेंट सी में लिखना है कि नंबर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 7। भाई यहाँ ग्रेटर देन 6 नहीं, ग्रेटर देन 7 कहाँ से लिखूँ मैं? यहाँ अप टू नंबर कहाँ तक है? 6 तक ही है ना। पर हमें क्या बोला है? इवेंट सी इज द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल तो मिल जाएगा, बट ग्रेटर देन 7 कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये कैसा है? इवेंट ये एम्प्टी है, तो इसको आई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आई से, या तो आप आई से भी लिख सकते हो दोस्तों ओके। और इसलिए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारा? 0 ओके। कोई भी इसके अंदर इवेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा आंसर, सब हमने लिख दिया, एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड है क्या इसके अंदर? तो दोस्तों इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज पूरा होता है, कंप्लीट होता है। घर पे रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ तो हमारा पूरा कंप्लीट होते जा रहा है, आपका भी घर पे कंप्लीट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका भी नोटबुक बहुत ज़्यादा भर रहा होगा प्रैक्टिस कर करके। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं आप हंस रहे हो ये बात सुन के कि सर मेरा तो बस 2-4 पेज ही भरा हुआ है और बाकी सब तो मैं बस वीडियो देखता रहता हूँ, बाकी प्रैक्टिस नहीं करता। वो आपके ऊपर है दोस्तों। अभी घर बैठ के हम ज़्यादा बस आपको बोल सकते हैं, आपको थोड़ा डांट सकते हैं, पर आके प्रैक्टिस अभी नहीं करवा सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप घर में प्रैक्टिस कर लो और अपनी केयर करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद दोस्तों।